जपो, भगवान का नाम तुम किसी भी रूप में जपते रहो, ये तो अग्नि है। भगवान का नाम किसी भी रूप में जपते रहोगे, ये पक्का है कि तुम्हारा पाप जलकर भस्म हो ही जाएगा। तुम कैसे भी उसको जपो, किसी भी तरह से जपो, किसी भी रूप में जप सकते हो। आप जिस रूप में जपोगे वो स्वाहा तो होना ही है, वो जलकर भस्म तो होना ही है। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। महाराज आप जपते रहो भगवान का नाम, जैसे जैसे जपते जाओगे हमारा पाप, हमारा काम, हमारा लोभ, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारी वासना, हमारे भीतर का अहंकार, हमारे भीतर की अकड़ता, अहमता, ये समाप्त होती चली जाए। शिव अपने पास में नहीं रखा, शंकर ने तो दे दिया आपको, ले आओ, ये ले जाओ, तुम्हारे पास में रख लो। और जिसने जपा उसको सुख मिला। एक बहुत सुंदर भाव कहा है महाराज। आज थोड़े पत्र ज्यादा हैं, फिर भी वीरेंद्र सिंह जी रांची से हैं। कहाँ बैठे हैं, जरा खड़े होंगे। वीरेंद्र सिंह जी रांची से, माइक दीजिए जरा। सी वीरेंद्र सिंह जी रांची से आप पधारे हैं। आपने लिखा है, गुरुजी पिछले 2 साल से शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीरेंद्र सिंह जी कहाँ से पधारे हैं रांची में? रांची सर, रांची झारखंड सर। रांची झारखंड से आए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह जी। आपने लिखा है आपकी बेटी को 9 साल से संतान नहीं थी जी। अब बाबा की कृपा है जी, बाबा कृपा है। क्या हुआ है? पुत्र हुआ है। पुत्र की प्राप्ति हुई, बहुत बहुत बधाई आपको। जी बाबा प्रणाम। बाबा की बड़ी कृपा हुई, जो 9 वर्ष के बाद भी बाबा ने आप उसकी झोली भरी है। बहुत बहुत साधुवाद विराजी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, आपको बहुत बहुत बधाई नाना जी बनने की, बहुत बहुत साधुवाद था। शिव कृपा है ही ऐसी। आपका विश्वास, पत्र में लिखा है कि डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब सारे डॉक्टर हार जाएं तब एक डॉक्टर और बैठा है, वो सर्जरी करना अच्छे से जानता है। अपने बेटे को हाथी का मुंह लगा देता है, ससुर को बकरे का मुंह लगा देता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। उसकी कोई परिभाषा हम कह ही नहीं सकते कि वो नहीं कर पाएगा। जब सारी दुनिया से हाथ टेक दिए जाएं, सब जगह से लोग मना कर दें, तब शिव महापुराण की कथा कहती है आखिरी में शंकर की शरण में जाना और बाबा फिर सुन लेगा। ये पक्का है कि वो दे ही देगा, ये उसके हाथ में। फिर वो कृपा कर। और हम फिर कहेंगे, दुनिया अगर थोड़ा बहुत देती है ना तो 50 बार कहकर बताती है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है ना तो कुछ कहकर नहीं बताता। मेरा देव अधिदेव महादेव जब देता है तो बड़े आनंद में प्रदान करता है, बड़े आनंद में। वो कहता नहीं है कभी भी कि मैंने ये दिया है,
अगर देवरानी जेठानी को साड़ी दे दे, ला देना जरा, मैं अभी छठ पे पहन के वापस दे दूंगी, तो 50 बार कह के बता दे मेरी पहनी है, ओ मेरी है। होता है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था, उसका मित्र रास्ते में खेल बैठा हुआ कहीं चौसर खेल रहा होगा बैठे बैठे, तो इसने कहा क्यों भाई क्या कर रहा है? कहने लगे बस बैठा हूं चौसर खेल रहा हूं। अच्छा अच्छा, चल मेरे साथ, चल ससुराल से आते हैं, अभी आ लौट के अभी आए, चल मेरे साथ। उसको ससुराल, अरे तो मेरे पास कपड़े वपड़े तो है ही नहीं। अरे मत होंदे, मेरे कपड़े पहन लेना, उसमें क्या दिक्कत है, चल मैं मेरे कपड़े दे दूंगा, पहन लेना, चल मेरी ससुराल होके आते। उसको गाड़ी में बिठाया और ससुराल ले गया। अब ससुराल ले गया तो उसने कहा कमरे में स्नान आदि करा, नहाए करे, तो नहाने स्नान आदि के बाद में वो बोला मैं पहनूंगा क्या, मेरा कुर्ता तो अच्छा है पर ये पजामा जो है ना ये बहुत गंदा हो रहा है। तो जो लेकर गया था उसने कहा मेरा पजामा पहन ले, ले ले मेरा पजामा पहन ले। उसने अपना पजामा दे दिया। उसने अपना पजामा दिया। अब जब उसने अपना पजामा दे दिया, अब दोनों बड़े प्रेम से ससुराल में साले के घर गए। साले जी ने बहुत आओ भगत सत्कार करा, सम्मान करा, आदर करा, और साले जी ने पूछ लिया ये कौन है? मेरे मित्र हैं। अच्छा, अकेला आ रहा था? अच्छा, तो मैंने सोचा इनको भी ले चलूं। अच्छा, ये जो पजामा पहने हैं ना ये मेरा ही है। अब जिसको लेकर गया था और कहा कि ये पजामा मेरा है तो उसको तो काटे खून नहीं, उसको तो गुस्सा आ गया। उसने कहा बता, साले के यहां लेकर गया, ये बोलना जरूरी था कि पजामा तेरा है? अब इसको आ गई गुस्सा। अब गुस्सा आई तो गुस्से में बोला अब मेरे को यहाँ रहना ही नहीं, अब मेरे को तो मेरे घर लेके चल, अब भी कब भी लेके चल। तो क्या अपन चलेंगे, शाम तक चलते हैं। अब तो गुस्सा मत कर, ऐसा क्रोध मरोध मत कर, तो है क्रोध मरोध मत कर। अब क्रोध करेगा तो अच्छा नहीं होगा, चल तू चल मेरे साथ चल। ठीक है। अब जो व्यक्ति था वो अपनी मौसी के घर गया, मौसी सास के यहाँ, सब ससुराली ससुराल तो मौसी सास भी वहीं थी, वहां पहुंच गया। और मौसी जी बस बढ़िया, प्रणाम, आनंद करो। और लाला जमाई साहब, कंवर साहब, ये कौन है? मेरा दोस्त है। अच्छा, मैं अकेला आ रहा था तो इसको ले आया। अच्छा, कुर्ता इन्हीं का ही है। तो इतने में मौसी ने पूछ लिया पजामा, तो फिर बोला पजामा मेरा है। फिर गुस्सा आ गई, बताओ अब ये पजामे की बात क्यों निकाली तूने? अब तो दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई। अब तो मुझे घर जाना ही है, मेरे को तेरे साथ कहीं नहीं जाना। अरे मेरे मामा जी का घर अकेला रहा है, अब की बार मैं पजामे की बात नहीं निकालूंगा, पक्का कसम खा के कहता हूं कि पजामे की कोई बात ही नहीं निकलेगी, बस पक्का। चलो ठीक है। आप बड़ी मुश्किल से राजी करा, मामा ससुर के यहाँ पहुँच गए। अब मामा ससुर के यहाँ गए तो मामा जी मिले और लाला साहब और जमाई साहब, बढ़िया सब आनंद में, और सब बढ़िया बढ़िया करते करते अब उनने कुछ खाया पिया और जाने लगे। जाते जाते मामा जी से बोले पजामे की हम कोई बात नहीं करेंगे। तो मामा जी ने फिर पूछ लिया मतलब पजामे की कौन सी बात? तो इतने में अब देखो मामा जी खुद पूछना तो बताना तो पड़ेगा। कुर्ता इनका है, पजामा मेरा, पजामा मेरा। अब आई उसको गुस्सा, उन्हें मामा के यहीं पजामा, मामा के ही दे दिया घड़ी बना के, ये तेरा पजामा पकड़, मैं चला मेरे कुर्ते पे। दुनिया के लोग अगर थोड़ा सा देंगे ना तो ये पजामे की तरह केकर बता देंगे कि मेरा है, मैंने दिया है, मेरा है। पर मेरा मालिक, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा ओगढ़दानी काशी विश्वनाथ महांकाल बाबा जब देता है तो कभी कहकर नहीं बताता कि मैंने कितना दिया है, वो कभी नहीं कहता।
वो तो बस दे देता है। मालूम तो हमको बाद में पड़ता है कि उसने कितना, एक पत्र में बड़ा सुंदर भाव कहा है महाराज, देखिए दिया कितना उसने। नीतू दुबे दुमका झारखंड से आई हैं। कहाँ हैं? खड़े होइए, माइक दीजिए। आपने लिखा है दीदी, मेरे पति को स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया था और साथ में किडनी में स्टोन भी हो गया था। डॉक्टर ऑपरेशन का बोले थे। माइक दीजिए, इधर इधर माइक दो। कहाँ है माइक? माइक आगे लाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या नाम है दीदी आपका? हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी कहाँ से आए हुए हैं? दुमका झारखंड से। जी, क्या प्रॉब्लम हो गई थी पति को? मेरे हस्बैंड को गुरुजी स्लिप डिस्क हो गया था। 4 महीना वो बेड पे थे, चल भी नहीं पाते, उठ भी नहीं पाते थे। उसके बाद देवघर में दिखाया तो स्टोन भी निकल बोल दिया किडनी में। अब बोला कि किडनी में भी प्रॉब्लम हो गया है, दोनों किडनी में। जी। मैं घर आई, माँ को बताई। माँ ने बोला बस मंदिर जाओ और बेलपत्र का और चरणामृत पिला। बस बाबा मैंने वही किया। और वो बेल जड़ी जो आप बताते हैं जी, बस वही पिलाया। अब आराम है उनको? आराम है, अब आराम है पहले से? और डॉक्टर को दिखाइएगा, अब धीरे धीरे स्टोन निकल गया होगा। डॉक्टर को मैंने स्टोन ले जाके दिखाई। स्टोन निकला दिखाया उनको? हाँ, ऐसा निकला बाबा, उनका पेशाब रास्ता पूरा फूल गया। जी। डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर बोला नहीं होगा तो हॉस्पिटल जाइए। जी। तो हम बोले आप बाथरूम जाइए, हम जाप करते हैं। बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहे बाबा। ऐसा निकला, वो बोले हमको पता भी नहीं चला, लगा फूल निकल गया है। बस किडनी में अब तो नहीं है ना स्टोन? बस बाबा की यही कृपा है। कुछ भी नहीं। और स्लिप डिस्क में भी आराम है? पलंग पे तो नहीं होंगे? नहीं बाबा, चल रहे फिर रहे ना? हाँ, चल बस फिर रहे। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम। यही बाबा की कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, उसकी कृपा। महाराज जीवन में ऐसा कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा दुख, ऐसा कौन सा कष्ट है जो बाबा नहीं निदान कर सकते? बस निवेदन एक ही रहेगा, आपका विश्वास। आप जितना विश्वास कर सकते हो, दृढ़ विश्वास भगवान पर करो, मेरे शंभू पर, मेरे शंकर पर, मेरे त्रिकालदर्शी पर। एक बात मैंने कल भी कथा में कहा था आप लोगों को, और परसों भी वर्णन करा था कि शेर घाटी वालों का तो कुछ भाग्य प्रबल हो गया, इसलिए ये शिव महापुराण की कथा यहां हो रही है। कहीं किस्मत होगी शेर घाटी वालों की। और बिहार क्षेत्र में शायद ये कथा होने के बाद 2 वर्ष तक बिहार क्षेत्र में कथा नहीं है। तो हम तो कहेंगे शेर घाटी के आसपास में जितने लोग कथा श्रवण कर सकते हो, प्रेम से श्रवण करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। फिर मौका मिले ना मिले, स्वयं गंगा चलकर अगर अपने घाट तक पहुंची, अपने दरवाजे तक पहुंची, तो उसको छोड़ना मत। ही बाद में पछताओगे कि शंकर की कथा निकल गई। ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी, कितना दुख, कितना तकलीफ, कितना कष्ट। जीवन में जितना जितना कष्ट है, शिव महापुराण की कथा में 1 सेकंड बैठकर प्रतिदिन कथा में आओ और 1 सेकंड उसका स्मरण कर लो कि मेरी ये तकलीफ है बाबा, इसको ठीक करना है। और शंकर की कथा में इस मन को लगा लो, मुझे विश्वास है मेरा शंभू सुनेगा और आपका 3 महीने में दुख कट जाएगा। ये विश्वास मेरा शंकर का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो।
स्मरण करते रहो। उसकी भक्ति कुछ ऐसी, विश्वास प्रबल होगा, मिलेगा। क्या नहीं दे सकता? ब्रह्मा जी को वेद दे दिए, भगवान विष्णु को लक्ष्मी सुदर्शन चक्र दे दिया, इंद्र को कामधेनु दे दी, ऐरावत दे दिया, चोर को कुबेर बना दिया। क्या नहीं दिया? रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर मांगा तो कंकण उतार कर दे दिया, कंकण दे दिया, ये ले कंकण ले। क्या नहीं दे सकते? विश्वास प्रबल। देवऋषि नारद कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए, और देवऋषि नारद ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद देवऋषि नारद के मन में अहंकार जागृत हो गया कि मैंने काम को जीता है, काम मैंने जीता है। यह अभिमान, यह अहंकार देवऋषि नारद को आ गया था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, आपका अपना कुछ भी नहीं है, धन दूसरे का, शरीर दिया हुआ दूसरे का, माता पिता ने जन्म दिया, लक्ष्मी दूसरे की, संपदा दूसरे की, जिसके साथ शादी हुई वो दूसरे की है। तो माता पिता की जननी कोई पराये घर से हमारे घर में आ गई, पराये घर की प्राप्त हुई। धन दौलत संपदा सत्ता वैभव मकान जमीन जायदाद सब दूसरे का है। यहां तक कि हम जो बोल रहे हैं ये बोलना भी हमें दूसरे ने सिखाया है, हम जो लिख रहे हैं ये लिखना भी हमें दूसरे ने सिखाया है, हम जो श्रवण कर रहे हैं ये सुनना भी हमें दूसरे ने सिखाया। सब कुछ दूसरे का है, हमारा अपना है क्या? हमारा अपना केवल एक है, अहंकार। हमारा खुद का है अहंकार। इसलिए शिव जी कहते हैं मेरे मंदिर में आना तो अहंकार चढ़ाकर चले जाना, और जिस दिन तू मेरे मंदिर में अहंकार चढ़ाकर चले जाएगा, अभिमान छोड़कर जाएगा, उस दिन जीवन का सुख पा जाएगा। लंका का राजा रावण सब कुछ भगवान को दिया। लंका के राजा रावण ने अपने हाथों पर कैलाश पर्वत को उठा लिया। लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान का भजन करा, कीर्तन करा, स्मरण करा, सब कुछ करा, शिव जी को सब कुछ दिया, पर अहंकार नहीं दे पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति अपना अहंकार शिव जी को दे दे, केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मुझे निर्मल मन दे दे। अहंकार शिव को आप अहंकार दे दीजिए। अपने पास में तो केवल एक भजन रखिए, अपने पास में केवल एक स्मरण रखिए, ये रखना। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, ओ विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी सब गाइए हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर
नाग भयंकर। जय हो। शंभो। भले रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिला है। रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण को बाबा तूने लंका दिला है। हे भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। ओ भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। भस्मासुर को तूने कंगन दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया ओ भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। ओ उसी ने तेरा पीछा किया ओ भोले बाबा। उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कह रही है। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी शिव देवर्षि नारद के भीतर अहंकार जाग गया। और वो अहंकार काय का था देवर्षि नारद को कि मैंने काम को जीता है। कामदेव को जीतने का अहंकार देवर्षि नारद को आ गया था। होता है चातुर्मास के 4 महीने सावन भादो कुंवार कार्तिक, ये 4 महीने चातुर्मास के भगवान विष्णु जब देव सोनी एकादशी पर सोए थे तब भगवान शंकर के हाथ में सारी फाइल देकर गए थे कि मैं सो रहा हूं, अब तुम्हें ये पूरा कार्य देखना है। 4 महीने अब आपको ही देखना है। भगवान विष्णु ने कह दिया था मैं नहीं देखूंगा हो, आप देखो काम। और भगवान शंकर 4 महीने तक सारा कार्य देखते रहे। पर एक शर्त रखी थी भगवान नारायण ने कि जिस दिन देव उठनी एकादशी पर मैं उठूंगा, मतलब आज जब मैं नेत्र खोलूंगा, जब मैं जागूंगा, किसी का दर्शन मैं पहले नहीं करूंगा। शंकर भगवान बोले अपनी धर्मपत्नी को तो देखोगे, लक्ष्मी जी को,
कि मुझे लक्ष्मी को भी नहीं देखना। मुझे लक्ष्मी को भी नहीं देखना। फिर मुझे तो केवल अगर दर्शन करना है, सबसे पहले जागते ही अगर दर्शन करना है तो आपका करना। शंकर भगवान ने बोला मेरा दर्शन क्यों? उठते से ही आज मेरा दर्शन क्यों चाहिए? कारण क्या? क्या कारण हुआ क्या, ये बताओ। होता है कभी कभी कोई के मन में ऐसा भाव प्रकट हो जाता है कि आज मैं जब नेत्र खोलूं तो हे भगवान मुझे लक्ष्मी जी का दर्शन हो, कोई के नेत्र खोलूं तो नारायण का दर्शन हो, कोई के नेत्र खोलूं तो गुरु का दर्शन हो, कोई के नेत्र खोलूं तो मेरी माता जी का दर्शन हो, मैं नेत्र खोलूं तो मेरे पिताजी का दर्शन हो, मेरा नेत्र खुले मेरा पुत्र का दर्शन हो। ये हृदय की बात होती है। ये एक अपने अपने हृदय की बात प्रकट हो जाती है। महाराज अब भगवान शिव ने कहा ठीक है, आप जब नेत्र खोलोगे मेरा दर्शन पाओ। देखिएगा, जो गन्ने की, यहां गन्ना बोलते हैं, ईख बोलते हैं कि शुगर का वो जो भी आप क्या बोलते होगे बिहार में, जिससे शक्कर बनती है, शुगर बनती है, गन्ना, ईख, साटा, साटा भी बोलते हैं उसको, जिसकी झोपड़ी बनाते हो तुलसा जी के ऊपर। कहा मैं स्वयं शिव कहते हैं, आपका जब नेत्र खुलेगा लक्ष्मी आंवले के रूप में रहेगी, मैं बेर के रूप में रहूंगा। बेर जानते हो, जो शबरी ने राम जी को खिलाया था, बोर बेर, मैं बेर के रूप में रहूंगा। रिद्धि सिद्धि श्री गणपति भाजी के रूप में रहेंगे। हमारे यहाँ आज भी गाते हैं बेर भाजी आंवला उठो देव सांवला, आज भी कहते हैं हमारे। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान को बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। यहाँ चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते? चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। और शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उदर से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई तकलीफ रहती है, पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा हुआ कोई भी रोग आपको लग गया और डॉक्टर की दवाई चल रही है, सारी औषधि चल रही है, जो शिवरात्रि पर आपने बेर चढ़ाया है वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है, वो बेर उस रोग वाले व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग होगा एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम, इतना प्रबलता आ जाती है शंकर को, जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर समर्पित हुआ वो बेर का इतना महत्व महाराज। और
जो देवता को उठाने के लिए बोर समर्पित करा जाता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सांवरा, उसमें शंकर जी का भाव है, क्योंकि शिव जी का दर्शन भगवान नारायण उठते से ही करना चाहते हैं। सबसे पहले नेत्र खोले और मेरा शिव का दर्शन हुआ। बेर का भाव ही शिव का दर्शन का भाव। कितनी बड़ी औषधि होगी बेर के अंदर, जरा देखिएगा कि मेरे राम जी शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। आप लोग भजन में लेते रहते हो, शबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और बागों से चुन चुन के वो लेकर आई बेर की टोकरी लाई। खट्टे हो चाहे मीठे हो पाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी ने राम जी को बेर दिया, राम जी ने बेर खाया, प्रेम से खाया। याद आया पीछे लक्ष्मण खड़ा है, राम जी ने लक्ष्मण को बेर दिए, ले लक्ष्मण ये बेर खा ले। लक्ष्मण जी ने बेर लिए, लक्ष्मण जी ने बेर को देखा तो वो शबरी अम्बा अपने मुंह से झूठा करके दे रही है। लक्ष्मण जी ने बेर लिया, पास में रख लिया, फिर लिया, फिर रख लिया। शबरी जी राम जी को बेर दे, राम जी लक्ष्मण जी को बेर दे, लक्ष्मण जी वो बेर लेके पीछे फेंकते जाए। उठाए फेंका, उठाया फेंका, उठाया फेंका। अब कोई लक्ष्मण साधारण है? जब भगवान राम विष्णु हैं, लक्ष्मण शेषनाग हैं, शेषनाग अगर कोई चीज फेंकेगा तो क्या पास में फेंकेगी? उठाया फेंका, कोसों दूर जाकर गिरा। और वो बेर कब काम आया? जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर जमीन पर पड़े। सुषेण वेद को बुलाया और वेद से बुलाकर पूछा कि लक्ष्मण कैसे उठेगा? तो कहा संजीवनी लेकर आओ। संजीवनी लेने के लिए भेजा। तब संजीवनी लेने के लिए जब श्री हनुमान जी महाराज गए, संजीवनी बूटी जब लेकर आए और लक्ष्मण जी को जो दी, तब राम जी पहचान गए ये संजीवनी कोई दूसरी नहीं है। लक्ष्मण जी को जो बेर खाने को दिया था वो बेर फेंक दिया था, उसी बेर की पत्ती है जिसको निचोड़ निचोड़ कर लक्ष्मण जी को खिलाना पड़ी है। तो राम जी रोते रोते बोले पहले ही खा लेता तो खाना नहीं पड़ती। कोरोना का टीका पहले ही लगवा लेता तो दादा निपटता ही नहीं। लगे तो खाया ही। यहां तो सीधी सीधी बात है ना। कहा पोलियो की दवाई जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो तो हाथ पैर से विकलांग नहीं होगे। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? पियो विकलांग नहीं होगे। जो नहीं पिएगा वो हाथ पैर से विकलांग हो जाएगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो माता के गर्भ में है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे, हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। शिव महापुराण नहीं सुनोगे तो काम, लोभ, विषय, आसक्ति से विकलांग हो जाओगे। इसलिए सुनो, ये सुनने का विषय है, इसको श्रवण करना, हमारे जीवन में उतारना। ये मिलेगी। प्राप्त होना बड़ा मुश्किल है। फिर अगर पहले ही लक्ष्मण जी तुम ये खा लेते बेर तो आज इसकी पत्तियों का रस नहीं लेना पड़ता। पहले ही खा लेते। तुमने पाया ही नहीं। अहंकार का त्याग करा ही नहीं। और महाराज
लक्ष्मण, आज श्री देवर्षि नारद का अहंकार नहीं गया। नारद जी के भीतर अभिमान रहा, मैंने काम को जीता है, कामदेव को मैंने जीता है, अहंकार भरा गया, अहंकार भरा गया। भगवान शंकर के पास में सबसे पहले गए और शिव जी के पास जाकर बोले, भोलेनाथ जी, जिस कामदेव को आप नहीं जीत पाए थे उस कामदेव को मैंने जीता है। बहुत ध्यान देना महाराज, भजन करो, स्मरण करो, दान करो, पुण्य करो, संकीर्तन करो, सत्संग करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो, पर अहंकार रख कर मत करना कभी कि मैंने करा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण करवाने वाले ना तो दिलीप जी अग्रवाल ना अग्रवाल परिवार, शिव पुराण कराने वाला भोलेनाथ, करने वाला भी भोलेनाथ और सुनने वाला भी भोले। यहाँ कोई नहीं करवा रहा, कोई बाँच भी नहीं रहा और ना कोई सुन रहा। और इस अंदाजे में मत रहना कि सीहोर वाला महाराज बाँच रहा है। सीहोर वाले महाराज की क्या बस की है जो कथा बाँच दे? बाँचने वाला भी शंकर, करवाने वाला भी जम के बोलो शंकर, और सुनने वाला भी शंकर, सुनने वाला भी शंकर। नहीं तो तुम अच्छे अच्छे की नहीं सुनो, कथा कहां से सुन लो? तुम्हारे घर में अगर कहीं का कुछ कह दे तो तुम सुनो? और तो कथा सुन रही हो 3 घंटा, ये भोलेनाथ जी की कृपा है दाता, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई सुन ले। किसकी सामर्थ्यता? अब शिव कथा कह रही है ओगड़दानी की, भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कह रही है। देव ऋषि नारद भगवान शिव जी के पास में गए। शंकर भगवान ने देखा देव ऋषि नारद आए, आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, आओ पधारो, कैसे आना हुआ, कैसे आए हो? बुलाया। नारद जी बोले, आपको नहीं मालूम, मैंने कामदेव को जीता है, और उस कामदेव को जिसको आप नहीं जीत पाए हो, उसको मैंने जीता है। शिव महापुराण में एक बहुत सुंदर बात कही है महाराज। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर आ गए, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा? या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, वो काम नहीं हो रहा। शिव महापुराण कहती है, लाल चंदन, कौन सा चंदन? लाल चंदन को अच्छा घिसो, और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये जो दोनों भाग हैं, दर्शन हो रहे हैं आप लोगों को? लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है, या जॉब है, या नौकरी है, या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया, नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज, बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत, घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से, माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए,
और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे ही होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 के 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त हो जाए। बेलपत्र पर इतना याद रखना, जो चंदन लगा हुआ भाग है वो नीचे होना चाहिए, अशोक सुंदरी की ओर। घृत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको। शिव स्मरण में यही चीज विवाह में भी कार्य आती है। जिन बेटा और बेटी का विवाह नहीं हो रहा, आज देव उठनी एकादशी है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन बेटा बेटी का विवाह नहीं हो रहा, 30-30 साल के हो गए, 28 साल, 40 साल, 25 साल के हो गए, विवाह नहीं हो रहा, तो आज बेलपत्री पर दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाइए और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाइए। जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके लिए का है, आज ही करना पड़ेगा परंतु देव उठनी एकादशी के दिन आज ही का है, बस साल में एक ही बार होता है वो। नीचे की दोनों पत्ती पर लाल चंदन और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन। महाराज पीला चंदन लगाने के बाद में जो लाल चंदन है, उस लाल चंदन से 7 बिंदी पीले चंदन वाली पत्ती पर लगवा दीजिए। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा उससे लाल चंदन की 7 बिंदी लगवा दीजिए और लगवाकर जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर उस बेलपत्री को उसका नाम और गोत्र बोलकर, जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा नाम और गोत्र बोलकर, आज रात्रि के समय पर या आज शाम के समय पर उस बेलपत्र को देव उठनी आज एकादशी के दिन भगवान शंकर की अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ा दो और बाबा से विनती कर लो, बाबा मेरा मंगल विवाह हो, ऐसा निवेदन कर लो। 3 महीने के अंदर विवाह पक्का, भगवान विवाह पक्का करा ही दे। अशोक सुंदरी वाले वो करना आज ही पड़ेगा देव उठनी एकादशी पर। यह प्रयोग बाकी के दिन का नहीं है, केवल देव उठनी एकादशी का प्रयोग। जिसका विवाह नहीं हो, शादी बेलपत्री का प्रयोग, बस दोनों में अंतर है घृत का और पीले चंदन का। 7 बिंदी लाल चंदन की जब पीला चंदन लग जाए, 7 बिंदी लाल चंदन की उससे लगवाओ जिसका विवाह करना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा उससे लगवाइए, फिर भगवान को समर्पित कर दीजिए। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है,
तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया मुझे भोले बाबा ने बहुत दे। है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। निवेदन करिएगा। श्री, साथ में बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव महापुराण का मूल मंत्र। जब दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, रोग हो, बीमारी हो, जपो। अभी वो बहन जी कह रही थी, केवल मंत्र का जाप करा। डॉक्टर बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल, दूसरा हॉस्पिटल में ले जाओ, पर भगवान भी तो सामने होना चाहिए। आपका विश्वास जागृत होना चाहिए। एक माता जी ने बड़ा भाव लिखा है इसमें। कागज नहीं मिला तो लिफाफा ही सरी। विभा देवी फतेहपुर गया बिहार से आई हैं। कहाँ बैठी हैं? आपने लिखा है, गुरुजी, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तब से मेरी तबीयत अच्छी हो गई है। पहले बीमार बहुत रहती थी, बहुत तकलीफ थी, अब बाबा की कृपा है। सावनी शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करा, उससे जमीन का जो काम अधूरा था वो भी बाबा ने पूरा कर दिया है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। श्री विभा देवी जी फतेहपुर गया बिहार से हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव की कृपा ही कुछ ऐसी। आपका विश्वास जहां जागृत हो, आपका विश्वास जहां जागृत हो जाए वहां शिव का दर्शन। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो। हे शंभु, मेरे जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग, बीमारी आप काट दीजिए। आप काट दीजिए। शिव कथा कह रहे, देव ऋषि नारद का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। भगवान शंकर ने सुना आपने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को बड़ी कृपा हुई है। बड़ी दया हुई है। भगवान शंकर ने उसी समय पर अपने गण को बुलाया, भृंगी आओ इधर। भृंगी दौड़कर आया, जी स्वामी एक रुद्राक्ष की माला लेकर आओ। किस लिए? देवऋषि नारद आए हैं, इन्होंने कामदेव को जीता है। कामदेव को? हाँ। अपना फर्ज बनता है कि नहीं बनता? अगर कोई जीत कर आया है तो उसे माला तो पहनाना पड़ेगी। और माला नहीं पहनाएंगे तो मालूम पड़े ही अपने माल को ही ले जाएगा। माला पहनाना जरूरी है। देव ऋषि नारद शंकर जी के सामने जाकर बोलते हैं कि तुमने कामदेव को नहीं जीता, मैंने जीता है। अहंकार देखिए। एक बात बहुत ध्यान रखना महाराज, ये मनुष्य का जो शरीर है ना, ये दुकान की तरह है। काय की तरह है?
दुकान की तरह। और ये जीवान जो है ना मनुष्य की, ये ताले की तरह है। काय की तरह है? ताले की तरह। जब ये ताला खुलता है ना, तब मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है कि कोयले की है। मतलब ये जीवान जब बोलती है ना, तब मालूम पड़ता है कि ये सोने की है कि कोयले की है। ये पूरा शरीर दुकान की तरह है और जीवान ताले की तरह है। जब जब दीवान बोलना चालू करती है, जीवान जब बोलना प्रारंभ करती है, इससे ये मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा, व्यक्ति कैसा है, इसका रंग ढंग कैसा है, ये किस तरह का है। ये जुबान बता देती है, जिह्वा बता देती। इसीलिए कहते हैं बोल मेरी जिह्वा हरि हरि, 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जीवा हरि हरि। खाने का नंबर आ जाए तो जीवान ऐसा बताए, क्या दही बड़ा बना है, क्या सुंदर बड़ा बना है, क्या सुंदर भुजिया बना है, क्या सुंदर ठेहुआ बना है, क्या सुंदर लिट्टी और चोखा। क्या सुंदर बना है, कह जाए। वह लिट्टी और चोखे की भी भली चढ़ाई। ये दिलीप जी के ससुराल में कथा करने गए थे और वो भाभीयों ने बना दिया लिट्टी और चोखा। और लिट्टी चोखे के साथ में ना जाने वो ऐसा बगरा हुआ मिर्ची थी, उसको अच्छा कूटा हुआ पिसा हुआ और उसको तैयार करके और उसमें नमक मिला हुआ, क्या बोलते तुम्हारे यहाँ उसको पता नहीं, भगवान जाने, और वो लिया है। अब वो बोले गुरुजी ये हमारे यहाँ की स्पेशल डिश है, आपको खाना पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, आप रख दो, हम खा लेंगे। इनने रखी, ये गए। हमने कहा ये कोई नया आइटम दिख रहा है। अब लिट्टी चोखे के साथ में वो जो भी सामान था वो उसमें इन्होंने वो मिर्ची को पीस के अच्छा वो बनाया था, हरी मिर्ची का ठेसा जैसा, और वो बढ़िया जोरदार उसमें नमक वमक मिला के। हम सोचे कि जो ये क्या बोलते हैं उसको, वो गोल गोल लिट्टी और वो बैंगन का जो बनता है उसको चोखा, और उसी के पास में एक और चोखा रखा था, भगवान जाने कौन सा था, अब वो मिर्ची का था अच्छा जोरदार। तो हमने पूछना भूल गए कि इससे खाना है कि इससे खाना है। अच्छा हमको लग भी रहा था कि ये जो बैंगन का बना ये तो ज्यादा है महाराज, और वो जो बना था ना दूसरा जो मिर्ची का बना था वो इतना सा था। तो हमने सोचा हो सकता है इनकी कमी होगी इसलिए इतना सही रखा है, पर हमको क्या मालूम था कि वो इतना सही गजब कर जाएगा। अब हमने सबसे पहले वो लिट्टी को तोड़ा और तोड़ के वही चोखा में लगा लिया। अब वो चोखा भी इतना सही था तो पूरे ही उसमें भर लिया, और भरते से जैसे मुंडा में गया तो हम ही चोखे हो गए। अब जैसे ही गया मुंह के अंदर बस चोखा ही चोखा था। अब बाहर खड़ी ये भाभी, तो ये बोले गुरुजी से पूछो और लाए, इतने में तो अंदर से आवाज आई एक भी मत नहीं, तुम्हारे हाथ जोड़े तुम्हारी लिट्टी और चोखा। दादा वह चोखा ने ऐसा चोखा लगाया, 3 दिन तक तो बाबा राम जी की कृपा चलती रही। सब वो तो राम भला करे, आज कथा का 3रा दिन है और जजमान किया वो लिट्टी और चोखा अभी तक नहीं आया है। कृपा कृपा समझियो, नहीं तो मालूम पड़े बबुआ तो खाए सो तो राम जी जाए। हर हर भगवान देव अधिदेव महादेव कर रहे हैं कि अब आए हैं तो माला तो पिनाना पड़ेगी, जाओ जरा। अब इनको नहीं मालूम कि मालूम महाराज जिह्वा बता देती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, जिह्वा बता देती है कि व्यवहार कैसा है, क्या व्यवहार है, क्या स्वरूप। अब गए, रुद्राक्ष की माला भृंगी ने ला कर दी।
रुद्राक्ष की माला श्रृंगी बिरंगी लेकर आए। देव ऋषि नारद के गले में भगवान देवाधिदेव महादेव ने पिनाई। और देवाधिदेव महादेव ने जब पिनाई, नारद जी को भगवान ने बुलाकर देव ऋषि नारद से कहा, नारद तुमसे एक निवेदन है, तुमने जो कहा है ना कि आपने काम को नहीं जीता मैंने काम को जीता, ये बात अब आप मत कहना भगवान विष्णु के आगे, अब ये बात मत कहना नारायण के आगे। ये भगवान विष्णु के आगे मत कहना आप ये बात। नारद जी को लगा एक तो खुद तो कामदेव को जीते नहीं और ऊपर से हम जीत गए तो बताने की भी मना कर रहा है। हम अगर जीत भी गए तो ये बताने की मना कर रहे। बड़ा नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने तो रुद्राक्ष की माला उठाई, जमीन पर फेंक दी। वहीं से निकल कर जा रहे थे नंदी, माला को देख लिया तो भोलेनाथ जी के गले की है, ले जाकर भोलेनाथ जी के पास पहुंचे। बाबा ये माला कहां से आई? शंकर भगवान बोले मैंने तो नारद को दी थी, नारद ने फेंक दी। बाबा रुद्राक्ष उसी को देना चाहिए जो रुद्राक्ष के काबिल है। रुद्राक्ष उसी को दो जो रुद्राक्ष के काबिल है। और जो रुद्राक्ष के काबिल ही नहीं है तो उसको रुद्राक्ष देने से मतलब क्या? फिर निवेदन है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा जल है, नहीं मानो तो ये बहता हुआ पानी है, तो जा रहा है बहता हुआ चले जा रहा है। आप मानोगे तो निरंतरता प्राप्त करोगे, मानो तो मैं हूं, ना मानो तो बहता पानी। देखो नारद जी को लगा, नारद जी माला छोड़कर सीधे भगवान विष्णु के पास गए। श्रीमन नारायण पहुंच गए भगवान विष्णु के पास में। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण। सीधे भगवान विष्णु के पास, सीधे भगवान विष्णु के पास पूछ लिया भगवान ने, आओ देव ऋषि नारद पधारो। एक बार भी देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कहा कि बैठो, बैठने का तो बोला ही नहीं। क्योंकि जो शंकर का अपमान कर देता है, जो शिव का अपमान कर देता है, शंकर के ऊपर जो उंगली उठा देता है, वो बैठने के लायक भी नहीं हो पाता महाराज, वो बैठने के लायक भी नहीं है। मेरा निवेदन है, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है मेरा, और जितने यहां पंडाल में बैठकर शेरघाटी के इस पावन प्रांगण में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा, आप शंकर की कथा सुन रहे हैं, अच्छी लगे अपने जीवन में उतारना, अच्छी ना लगे उसको छोड़ देना, पर शंकर पर उंगली मत उठाना। आपका मन करे तो शिव का स्मरण करिए, आपका मन करे राम का स्मरण करिए, आपका मन करे कृष्ण का स्मरण करिए, आपकी चित्तवृत्ति जहां लगे भगवान में उसको लगा लीजिए, पर बाबा पर उंगली नहीं। भगवान विष्णु देवऋषि नारद से नहीं बोले कि तुम बैठो, बोले ही नहीं कि बैठना, तुमको बैठने का तो बोले ही नहीं, तो क्या को बोले बैठने। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु आपको मालूम है, जिसको कामदेव शंकर भगवान नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भगवान विष्णु की आंख में से जल बह गया, नारद तूने गजब कर दिया, भगवान शंकर की निंदा कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है, निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों में महापापी कौन है? जम के बोलो जरा। सुनने वाला, करने वाला तो पापी है, उसे तो 25% पाप लगेगा, पर 100% पाप किसको लगेगा? जो सुन रहा, और वो भी शिव की निंदा। मैं कैसे सुन सकता हूं?
भगवान विष्णु को लग गया नारद। शिव महापुराण की कथा कहती है निंदा करने वाले को भी जानवर का, पशु का जन्म लेना पड़ता है और सुनने वाले को भी पशुता का जन्म लेना पड़ता है। पर थोड़े से पुण्य हमारे थे तो बच गए। देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा था, रामचरितमानस में लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें शंकर की निंदा करी थी और भगवान विष्णु ने सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा, उनका हेगदेव अवतार हुआ। दोनों में अंतर केवल इतना है कि एक को बंदर का मुंह लग रहा है और एक को घोड़े का मुंह लग रहा है, क्योंकि इन्होंने निंदा सुनी है, उन्होंने निंदा करी है। वो सुन रहा है, वो कर रहा है। और करे, मना नहीं, शिव की निंदा अगर कहते हैं जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना, जिसकी निंदा ज्यादा हो समझ लेना वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जा रहा है, वो बढ़ते चले जा रहा है, उसकी निंदा ज्यादा हो रही है। और जिसकी निंदा ज्यादा होती है ना उसकी उम्र भी बहुत बढ़ती है, ये पक्का है। तुम देख लो घर में बहू की उम्र और सास की उम्र देख लो, सास की उम्र कितनी बड़ी होती बता, और बहू की कहीं घुटना दुखे, बहू का कहीं कमर दुखे, बहू का कहीं सिर दुखे, बहू का कहीं ये दुखे, बहू का कहीं पाँव दुखे, कहीं हाथ दुखे, सास का कुछ दुखे? जम के तो बोलो नहीं। बहू थोड़ा सा काम करे थक जाए, सास 50 लोगों का काम करे ऐसी चटपट पल्लू बंदा चली 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 और काम धड़ धड़ करे। क्यों? उसका कारण है बहू सास की इतनी निंदा करती है तो सास और ज्यादा युवान होती चली जाती है, और ज्यादा। मेरा निवेदन है बहुओं से, सास को जल्दी निपटाना है तो बुराई करना बंद कर दो, डोकरी निपट जाएगी। और तुम जितना जितना बुराई करोगे ना वो उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाएगी, उतनी जोरदार। तुम जितनी निंदा करोगे ना वो उतनी अच्छी हो जाएगी। तुम निंदा करना बंद करो, वो निपट जाएगी। तुम निंदा करोगे वो नहीं जाएगी। और मेरा सासुओं से निवेदन है, जब जब दिवाली आए, छठ आए, बहू को एक साड़ी अच्छी वाली दिलाओ और के दिलाओ, अच्छा हुआ तूने मेरे सारे रोग मिटा दिए। तू निंदा करती रहती है, मैं अच्छी होती चली जाती हूँ। ऐसी साड़ी पहन पहन के और निंदा कर ले जा। और अरे शिव महापुराण कहती है एक राजा बीमार पड़ गया, राजा को रोग हो गया, इतना भयंकर रोग कि शरीर गल गल के नीचे गिरने लगा। राजा का शरीर नीचे गिरने लगा तो राजा ने सारे डॉक्टरों को दिखाया, वेदों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, रोग नहीं मिटा। एक दिन वो गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मेरे शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, मेरा शरीर टपक रहा है, मेरे बहुत भयंकर रोग हो गया, गुरु जी मेरा रोग मिटा दो। गुरु जी ने कहा एक बात बता, तेरा बड़ा भाई था तो क्या वो तो मर गया, भाभी कहाँ है के घर में? गुरुजी ने कहा एक काम कर, भाभी जिस कमरे में जाकर सोती है उस कमरे के बाहर दरी बिछाकर तू सो, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि तू भाभी के कमरे के बाहर सो रहा है। गुरुजी मेरा रोग मिट जाएगा? हाँ जा। वो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सोने लगा, किसी को मालूम नहीं पड़े, आधी रात को जाता भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जाता। 15-20 दिन निकल गए, एक नौकरानी ने देख लिया और नौकरानी ने दूसरी नौकरानी को कहा, वो राजा को तो देख, खोलने को वो भाभी के कमरे में जाके सोता है। दूसरी ने तीसरी से कहा, तीसरी ने चौथी से कहा, चौथी ने पांचवी से कहा, अरे देख तो सही वो राजा को, इतना बड़ा राजा और बेचारा भाई मर गया तो भाभी के कमरे में जाके सोता है। सारे नगर में बात हो गई, लोग थू थू करने लगे, गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे। राजा का शरीर धीरे 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 अच्छा हो गया। राजा नरियल लेकर, श्रीफल लेकर गुरुजी के पास गया, गुरुदेव अच्छे अच्छे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आपने कैसे कर दिया? गुरुजी बोले राजन तेरा पाप बहुत बढ़ गया था, वो पाप के कारण तुझे रोग हो गया था, उस पाप को समाप्त करने के लिए तेरी निंदा करवाई, तेरी बुराई करवाई। जब राजा तेरे नगर के लोग तेरी बुराई करना चालू कर दिए तो तेरा सारा रोग मिट गया और तू अच्छा हो गया। बस इतना याद रखो, तुम्हारी कोई निंदा करे समझ लेना तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम्हारा रोग मिट जाएगा। अगर कोई बड़ी बड़ी बीमारी है ना तो मिट जाती है निंदा करने से।
इसलिए पहले लोग कहते थे निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छवा। कोई करे बुराई करे कितनी करेगा, करने दो। मीराबाई जैसे बन जाओ। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना, क्या करना मुझे? अरे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, उसमें तुलसी का रोप लगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। मुझे क्या करना? भगवान आनंद से विराज। रस तत्व आनंद का होना चाहिए। कोई करे निंदा करे, शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देवऋषि नारद ने करी निंदा, खूब करी। गए, भगवान विष्णु ने कहा देवऋषि नारद तुझे बंदर का मुख लगेगा, लगा बंदर का मुख। बाद में क्षमा मांगी, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर भगवान शंकर की आराधना करी। शिव जी प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहिए? देवऋषि नारद कहते हैं बस कभी कभी अगर अहंकार आए तो उसे काट देना और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। आया समय, दक्ष प्रजापति मां भवानी की कृपा पाना चाहते हैं और एक बेटी का और जन्म चाहते हैं। बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से आती है। बेटा भाग्य से, बेटी सौभाग्य से आती है। बेटी का जन्म ऐसे ही नहीं हो जाता। एक दो मित्र थे, बहुत दिनों के बाद मिले। एक मित्र ने दूसरे से पूछा और भाई कहाँ रहता है आजकल? बस आजकल मैं नोएडा में रह रहा हूँ। अच्छा, और तू? मैं तो यहीं पटना में, कहीं नहीं गया, अपन तो यहीं है। अच्छा, बहुत दिनों के बाद आया? हाँ भाई वो लॉकडाउन लग गया था तो घर आना पड़ा ना, इसलिए आया। अच्छा अच्छा अच्छा, और सब बढ़िया है? बढ़िया। शादी हो गई? हो, 2 बच्चे हैं। अच्छा, और तेरे? मेरे भी 2 बच्चे हैं। अच्छा, कहाँ हैं? तो क्या, ये देख, एक मेरी बड़ी बेटी, एक मेरी छोटी बेटी, दोनों हाथ पकड़े हुए थे। और तेरे? भगवान की कृपा है भैया, मेरे यहाँ तो 2 लड़के ही लड़के हैं। मेरे यहाँ लड़की वड़की नहीं है, मेरे यहाँ लड़के हैं 2। भगवान ने बड़ी कृपा करी है। अच्छा हुआ मुझे लड़की नहीं दी, लड़की दे देता कौन ध्यान रखता? कॉलेज छोड़ने जाओ, स्कूल छोड़ने जाओ, पढ़ाने जाओ, ये करने जाओ, ट्यूशन छोड़ने जाओ। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़का दिया, मुझे लड़की नहीं दी। लड़की का पिता आंख में आंसू भरकर रो रहा था। दोनों बेटियों ने अपने पापा का मुख देखा। मुख देखा तो छोटी लड़की ने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींच कर कहा, अंकल आप कहते हो कि अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी? अंकल मैं कहती हूं भगवान बेटी हमेशा भाग्य वाले के घर में देता है, तेरे जैसे खोलने के घर में नहीं देता। भगवान बेटी हमेशा भाग्य वाले के घर में देता है, जिसका भाग्य प्रबल होता है। कन्यादान करने की जिसमें सामर्थ्यता हो, भगवान बेटी उसी को देता है। कन्यादान करने की जिसमें सामर्थ्यता हो। जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं दे तो उसके घर में काय को बेटी देगा भगवान? घर में बहन बेटी आई और इसका मुंह भगोना हो गया, तबेला। और भाभी उनका मुंह तो ऐसा फूले, ननंद कहां से आ गई? घूर घूर के देखे, ये कहां से आ गई, कहां से आ गई? और भाभी का मुंह तबेला जैसा हो गया, जैसी नंदे आए, जैसी। भगोना।
वो तो यही है कि दिलीप भैया आपके यहाँ का ससुराल और आपके यहाँ का घर ऐसा देखा जहाँ पर ये भाभीयों भी इतनी आगे बढ़ बढ़ के काम करे ने सब संभाल लेने, ननंदोन भी भाभी के इतना काम करी सब संभाल ली। नहीं तो बाकी की जगह कथा करने जाओ तो नंदे भूली फूली माँ बैठी रहे और भाभी फूली फूली माँ बैठी रहे। अब दोनों का संगम ही नहीं हो, जैसे त्रिवेणी संगम हो, अलग अलग सब इकट्ठी नहीं हो। पर यहाँ कम से कम एक भाव तो है कि ननंद अगर पूजन कर रही है तो भाभी जाकर सेवा कर रही है, सेवा अगर ननंद कर रही है भाभी कोई कार्य कर, ये प्रेम होना चाहिए। कौन क्या ले रहा है साहब? ना कोई धन लेता है ना कोई दौलत लेता है, केवल एक मीठी वाणी, प्रेम की वाणी, केवल प्रेम की वाणी। और आज का जो तुलसी और सालिग्राम का विवाह है ना, ये आप लोग आज अपने अपने घर में करोगे, ये है ही क्या? केवल प्रेम का ही तो इसने। वृंदा के सातित्व को भगवान नारायण ने डिगा दिया, भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया, वृंदा ने श्राप दे दिया, नारायण आप मेरे नंदोई होकर मेरे सातित्व को डिगाया है, श्राप देती हूं पत्थर के हो जाओगे। पत्थर के हो गए आप। भगवान विष्णु की आंख में जल भरा था। भगवान ने कहा, वृंदा तेरा पूर्व का जन्म याद कर ले। पूर्व के कई युग निकल गए, हर युग में तूने नारायण को मांगा था, हर युग में तूने नारायण को मांगा है, पर कोई युग में नारायण तुझे प्राप्त नहीं हुए। पर वृंदा अब मौका मिला है, मैं अगर पत्थर बनता हूं तो तू तुलसी का क्यारा बनेगी और दुनिया की दृष्टि में कुछ भी हो पर तू मेरे ऊपर समर्पित होगी, क्योंकि हर जन्म में तूने मुझे मांगा है, हर जन्म। इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है ही क्या? तुलसी का दल। प्रियता। आज एकादशी है, देवउठनी, एक तुलसी जी का पावन भजन आप भी हमारे साथ में भाव के साथ में गए। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा न तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसा ना तोड़ पुजारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ हर बोले तुलसा को देखन राम जी आए, तुलसा को देखने राम जी आए, ओ राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए,
हे सीता को देख झुक गई क्यारी, सीता को देख झुक गए प्यारे। ओ पत्ते पत्ते में लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। हो शंभो। तुलसा को देखन ब्रह्मा जी आए, तुलसा को देखन ब्रह्मा जी आए। ओ ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्माणी को लाए। ओ ब्रह्माणी को देख झुक गई क्यारी, ब्रह्माणी को देख झुक गए क्यारी। पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी। ओ मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी, मेरे गमले की तुलसाना तोड़ पुजारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी। ओ पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे लिखा है श्याम। हर हर भगवान देव अधिदेव महादेव की प्रियता माँ सती माँ पार्वती, उसी तरह नारायण की प्रियता माँ लक्ष्मी और तुलसी महारानी प्रियता। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति ने मां जगत जननी से पुत्री मांगी, बेटी। 60 कन्याओं का जन्म होने के बाद भी दक्ष प्रजापति बेटी मांग रहे हैं। इतनी बेटियां होने के बाद तो लोग कह देते बेटा दे दीजिए अब, पर बेटी मांगी जा रही। बेटा एक बार अपने माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। बेटी दे दीजिए। स्वयं माँ जगत जननी जगदम्बा, स्वयं भवानी माँ सती बनकर जन्मी है दक्ष प्रजापति के। विवाह शिव जी के साथ हुआ। बाबा भोलेनाथ अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनाने ले गए।
कथा सुनाने वाले अगस्त ऋषि ने हाथ जोड़कर प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया के मन में अहंकार आ गया। कथा बाचने वाला जब हमको प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है हाथ जोड़कर। क्यों करता है? क्योंकि बाचने वाला बड़ा नहीं होता, सुनने वाला बड़ा होता है। बाचने वाला कभी बड़ा नहीं है। बाचने वाला तो आया है तो 3 घंटा बाचेगा। सुनने वाला कितना बड़ा, अपना घर परिवार सब छोड़कर 3 घंटे कथा में जाकर बैठता है। और वैसे भी बाचने वाला तो चौकी पर बैठता है, सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जमीन पर जो बैठता है वो जमींदार कहलाता है। तो आप सब कौन हो? जम के बोलो, जमींदार। कथा वाचने वाला 4 पाए की चौकी पे बैठा इसलिए चौकीदार। अब तुम जमींदार और हम चौकीदार। अब जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार की मर्जी। बैठा तो बैठा, नहीं तो उठ के चल दिया। कई कई जमींदार तो इतने होशियार रहते हैं, जेब में रख के भी लाते हैं, धीरे धीरे मल भी लेते। वो तो जमींदार है, उनका क्या। उन्होंने देखा महाराज जी भजन गाए तो इन्हें फटकी भी दे ली। और जैसे ही महाराज जी बोले हार हार महादेव, अब ये तो जमींदार है, इनकी मर्जी। तो जमींदार कुछ भी कर सकते हैं। बैठे तो बैठे, नहीं तो उठ के चल दिए। जमींदार है तो पाँव भी लंबा कर लिया। कहीं कहीं का जमींदार की मर्जी पड़े वो तो अच्छा, वो गद्दा लेके नहीं आए तो सोई जा। क्या वो तो जमींदार है, कुछ भी कर सकता। अब चौकीदार तो बेचारा एक जैसा पाँव पड़ के बैठा, तुम्हारे हाथ जोड़ के दादा 3 घंटा बैठूंगा। तो बस एक चौकीदार कथा करने वाला, व्यास वक्ता, व्यास जी की गादी पर बैठकर जो भागवत वाचे, राम कथा वाचे, शिव कथा वाचे, वो चौकीदार। एक भारत की बॉर्डर पर बैठा है वो चौकीदार। वो बॉर्डर पर बैठकर भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं। और भारत के कथाकार ये वो चौकीदार हैं जो इस संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों की रक्षा कर रहे हैं कि कैसे भी बच जाए, कैसे भी बच जाए। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, बोले बाबा ने गए सब शिव जी के। कई लोगों की आदत रहती है आग लगाने की। क्यों? तुम्हारे यहां पत्रिका नहीं आई क्या? काहे की? अरे वो भैरू सिंह के छोरे की शादी है। ओ राम किशन के लड़के की शादी। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं है। शिव जी के यहाँ कोई पत्रिका नहीं, दक्ष प्रजापति के यहाँ से। सती मैया का मन था जाने का, शिव जी ने समझाया, नहीं मानी, चली गई। गई, अपमान हुआ, अपमान हुआ तो सहन नहीं कर पाई, सहन नहीं करा, यज्ञ के कुंड में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया। बाबा को क्रोध आ गया, केश तोड़ा, रुद्रगण उत्पन्न करा, पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी। दक्ष प्रजापति का सिर कट के अग्नि में गिर गया, अग्नि में गिरा। शंकर जी जानते थे, शिव जी को मालूम था। दक्ष प्रजापति की सभा में शंकर जी गए थे, जब मीटिंग रखी थी पहुंचे थे, पर दक्ष प्रजापति का अपमान हो गया था, प्रणाम नहीं करा। जमाई ने श्राप दे दिया था, शिव मैं तुझे शमशान में रहने का श्राप देता हूं। शंकर भगवान उसमें भी खुश थे कि मेरे ससुर ने मुझे शमशान में रहने का श्राप दिया। शिव जी तब भी खूब नाचे थे। किसी ने पूछ लिया, आपको श्राप लगा है शमशान में रहने का, आप नाच रहे हो? शंकर भगवान बोले, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिया तो ऐसी जगह दिया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा, इसलिए रहने के लिए शमशान दिया। अब उसमें क्या टेंशन है, उसमें क्या सोचना। बड़े प्रसन्न बाबा,
शंकर भगवान जान गए दक्ष प्रजापति का सिर कट गया। देवताओं ने स्तुति करी, कुछ करिए, जजमान का सिर जोड़ दीजिए। शंकर भगवान आए, बकरे का मुख लगाया। अध्यक्ष प्रजापति ने सोचा मेरे ससुर से प्रार्थना कैसे करूं, क्षमा कैसे मांगू। अब बकरा कोई हिंदी तो बोलेगा नहीं, शेर घाटी का हो तो बड़े अंग्रेजी बोल ले, मालूम नहीं। पर हमारे यहाँ के बकरे तो हिंदी भी नहीं बोलते ना अंग्रेजी बोलते, बस एक ही बात बोलते, बस इतना ही बोलते। तो जैसे ही दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंह लगा और दक्ष प्रजापति ने बोलना चालू करा, शंकर जी खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी जोरदार स्तुति कर रहा है, बड़े सुंदर स्तुति करी। अब जैसे प्रसन्न हुए, शंकर भगवान ने वर दे दिया, जो मेरे मंदिर में आकर बम 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 बोलेगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा ससुर आ गया। और माताओं के लिए भी कहा, अगर माताएं भी मंदिर में आकर बम बम बोलेगी तो मैं समझ जाऊंगा सास भी यही है, इनको प्रणाम है। तो शिव जी के मंदिर में बम बम बोलना मतलब शंकर जी का स्तुति है, एक वर है शिव का। सती मैया जलकर भस्म हुई, हिमालय राज के यहाँ प्रकट हुई, मैनावती के गर्भ से पार्वती नाम से विख्यात हुई। शंकर पार्वती का मंगल विवाह पक्का हुआ, शिव दूल्हा बने, पार्वती दुल्हन बनी। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना और दुल्हन को कहते हैं, तुम्हारे यहाँ कहते हैं क्या कहते हैं दुल्हन को? बनी। इसलिए हमारे यहाँ 15 दिन पहले से गाते हैं ढोलक पीट पीट के बना। लड़के क्या क्या गाते हो? बना। और लड़की क्या? बनी। और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी? भाई बने तो समझ लो कि बना और बनी है, और नहीं बने तो। शिव जी ने डमरू खड़काया, सारे देवता है, देवताओं ने कहा बारात चलेगी। हाँ, अच्छे अच्छे रथ लाए, घोड़ा लाए, बग्गी लाए, गरुण वरुण सब आए। शिव जी नहीं बैठे। शंकर जी ने कहा इन पे चढ़ के नहीं जाऊंगा, तो फिर मेरा नंदी बुलाओ। नंदी को बुलवाया। शंकर भगवान से बोला अब तो चढ़ जाओ। शंकर जी बोले, लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को भेजा। भगवान विष्णु आए, भगवान विष्णु ने कहा प्रभु एक बात सुनिए। नारायण भगवान बोले बोलो प्रभु। भगवान विष्णु बोले, शंकर जी बोले क्या बात है? शंकर जी से जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा प्रभु बात इतनी सी है कि आप कुछ तन पे पहन तो लो, पूरे कर्पूर गौरम करना उतारम हो तुम, तो कोई कपड़ा ही नहीं है तन पे। शंकर भगवान ने मन में विचार करा, एक काम करता हूँ, जिस आसन पे बैठा था उसी को लपेट लेता हूँ। अब आसन को लपेटा तो आसन यूं खुल गया, फिर लपेटा फिर खुल गया। शंकर भगवान ने गले में से सांप को उतारा, नीचे उसको बांध लिया, बांध कर बैठ गए नंदी पे। और नंदी पे भी बैठे तो उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह इधर। इंद्रदेव ने पूछा उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर भगवान बोले हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए औंधे बैठे। बारात चली। बारात चलते चलते एक पुंगी बजाने वाले ने, शहनाई वाले ने शहनाई बजा दी। जैसे ही बजाई तो जो कमर पे बंधा था वो भी नाचने लगा। जैसे ही नाचा तो आसन फिर खुल गया, कर्पूर गौरम कर्णावतारम फिर हो गए। लो वापिस बेसे की बेस। शिव जी की बारात चली, बड़े धूमधाम से आ रही है। शंकर जी की बारात का स्वागत करिए ताली बजाकर। बाबा भोलेनाथ जी की बारात आ रही है। आप सभी को, पूरे विश्ववासियों को, पूरे भारतवासियों को, पूरे देशवासियों को आज भगवान नारायण और तुलसी जी के विवाह की मंगल में बधाई हो। आज ही के दिन मेरे कल्लू जी महाराज का सियोर में मंगल विवाह हुआ था, और बाबा ठाकुर जी का मंगल विवाह की आपको बहुत बधाई। यहाँ शिव और पार्वती के विवाह की बधाई हो। सब अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। शिव जी की बारात आ रही है। दूल्हा बने रे भोलेनाथ की दुल्हन गौरा बनी। अरे दूल्हा बने रे भोलेनाथ की दुल्हन गौरा बनी। दुल्हन गौरा बनी कि दुल्हन गौरा बनी। दुल्हन गौरा बनी कि दुल्हन गौरा बनी।
ओ दुल्हन गौरा बनी कि दुल्हन गौरा बनी। दुल्हन गौरा बनी, दुल्हन गौरा बनी। अरे दूल्हा बने रे भोलेनाथ कि दुल्हन गौरा बनी। हर हर महादेव। तो सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं। भगवान की बारात आ रही है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, साधन जय श्री कृष्णा। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य, परम आदरणीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी से भक्तों के चरणों को नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और आज एकादशी के पावन उपलक्ष्य में सुंदर विवाह शिव माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का हम सभी कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। झांकी के माध्यम से हम सभी दर्शन का आनंद लेंगे। और इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम श्री अर्जुन सिंह जी, इंदू देवी मदनपुर से सुंदर 521 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। प्रमिला सिंह जी रांची झारखंड से 501 रुपए, वीरेंद्र कुमार सिंह जी रांची झारखंड से 501 रुपए, अर्चना कुमारी गया बिहार से 501 रुपए, श्री शंकर प्रसाद जी गया बिहार से 1001 रुपए, नीरू देवी गया बिहार से 501 रुपए, यमुना देवी बिहार से सुंदर 505 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राजू केश सिंह जी रांची झारखंड से 501 रुपए, श्री अजय जी ताम्रका जबलपुर मध्य प्रदेश से शंकर पार्वती का मंगल विवाह का दर्शन करना है। शिव पार्वती के हाथ में जयमाला दे दीजिए। माता पार्वती भगवान शिव के गले में जयमाला दे रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महा। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली। हर हर महा। जजमान कन्यादान करने के लिए पधार रहे हैं। भाव भक्ति से कन्यादान का क्रम। जय जय श्री राधे। श्री अजय जी ताम्रका जबलपुर मध्य प्रदेश से 1001 रुपए, युग कुमार जी मदनपुर बिहार से सुंदर 505 रुपए, सक्षम राज जी मदनपुर बिहार से 505 रुपए, निर्मल कुमारी जी मदनपुर बिहार से 505 रुपए, गुड्डू सिंह जी शेरघाटी गया बिहार से 521 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राकेश कुमार जी गया बिहार से 3401 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर निर्माण हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। गुप्त दान गया बिहार से 505 रुपए, गोपाल प्रसाद जी शेरघाटी गया बिहार से 511 रुपए, अरुण कुमार मीना जी गुप्ता रांची झारखंड से 501 रुपए, सूरज प्रकाश जी गया बिहार से 505 रुपए, ओम प्रकाश जी अग्रवाल रांची झारखंड से 511 रुपए, जगदीश प्रसाद जी धातबा से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सोना देवी शेरघाटी गया बिहार से 505 रुपए, चिंता देवी की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। कन्हैया प्रसाद जी अग्रवाल घूमटा से सुंदर 551 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। कल्याणी जी सेना गोंदिया से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। विनय कुमार सिंह जी शेरघाटी गया बिहार से 501 रुपए, गुप्तदान शेरघाटी गया बिहार से 501 रुपए, ऋतु देवी जी बलहारी बिहार से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। पूनम चंजाती चंदानी इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, सुरेंद्र जी गुप्ता छत्तीसगढ़ से 2201 रुपए की सहयोग राशि आपने मंदिर एवं गौशाला निर्माण हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। आशुतोष जी शर्मा की तरफ से 501 रुपए, स्वर्गीय सुनील कुमार जी गुप्ता की स्मृति में मेरठ उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडार की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, बाबा के धाम पर, कुबेरेश्वर धाम पर आजीवन भोजन भंडारा निरंतर चालू रहता है और इसी में उन्होंने 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करी। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके। सुंदर सहयोग राशि समर्पित की। सुरभि जी रघुवंशी रायपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए, सीमा उमेश जी विश्वकर्मा इंदौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए, प्रतिमा जी दरोई की तरफ से 501 रुपए, पप्पू जी मोनी जी की तरफ से, मोनी जी चौबे की तरफ से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। मीनाक्षी जी गुप्ता पंजाब से 501 रुपए की सहयोग राशि, चमेली जी चौबे की तरफ से झारखंड से सुंदर 501 रुपए, रमेश कुमार जी कोलकाता से 555 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। संजय जी यादव की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 1011 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। नेहा रानी जी पुणे महाराष्ट्र से, कृष्णा जी यादव पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपए, नेहा रानी जी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, अर्जुन चंदा जी साहू उड़ीसा से सुंदर 1011 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। पवन कुमार जी
की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। स्वर्गीय दिनेश भाई जी प्रगति भाई जी की तरफ से राजकोट गुजरात से 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सेवा राशि आपने समर्पित की। स्वर्गीय देवकी भाई जी सीताराम जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। आराध्या महेश जी की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से सुंदर 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सेवा राशि आपने समर्पित की। पुष्पा जी की तरफ से पुष्पा लक्ष्मी नारायण जी उड़ीसा से सुंदर 1151 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। बालाजी इलेक्ट्रिकल की तरफ से उड़ीसा से सुंदर 1101 रुपए। निर्मला जी देवांगन की तरफ से 501 रुपए गुप्तदान 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। अरविंद सुरेंद्र सिंह जी बिजनौर उत्तर प्रदेश से सुंदर 5,001 रुपए की सेवा राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर महादेव का विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सेवा राशि समर्पित की। ऊषा जगदीश जी चतुर्वेदी बिहार से सुंदर 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन भंडारी की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सेवा राशि समर्पित की। चंद्रसेन जी परमार पुणे महाराष्ट्र से 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। जयंतीलाल जी चौहान मुंबई से 501 रुपए। नवदीप जी चौहान मुंबई से सुंदर आपने 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। प्रमिला देवी इडार झांसी उत्तर प्रदेश से आपने सुंदर 11,000 रुपए की सेवा राशि बाबा कुबेरेश्वर महादेव का विशाल मंदिर निर्माण हेतु प्रदान करी। बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके, सुंदर सेवा राशि समर्पित की। अंजलि जी गर्ग की तरफ से 501 रुपए। शुभम जी चंदा की तरफ से सुंदर 2,601 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। राम लखन जी कुशवा कानपुर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। गुप्त दान में सुंदर 1,001 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। गुप्त दान 501 रुपए। निर्मला हरिओम जी ओझा की तरफ से 501 रुपए। ईश्वरी देवी पांडे उत्तराखंड से 1111 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। रेखा रमेश जी सिलवासा से सुंदर 1101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सेवा राशि समर्पित की। जो भक्त अपनी सेवा राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं फिर टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है आप उसमें समर्पित कर सकते हैं। जो भक्त यहीं अपनी सेवा राशि समर्पित करना चाहते हैं वे बाहर की ओर जो कार्यालय बना उस कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। आरती का समय हो चुका है। सुंदर आरती का आनंद हम सभी लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरिदानी धारा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन शासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। तो भुज चार चतुर भुज दस बुद्धि सोहे ओ बोले 10 भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वन माला मुंडे माला धारी बोले मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कंसारे पुरारी कंसारी कर माला धारी ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे
सनिकादिक गरुड़ादिक एकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अभिवेका बोले जानत अविवेका प्रणय अक्षर के मादे अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा ते भारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी समीच की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरार स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजे सदा वसंतम हृदयानविंदे भवम भवानी सहितं नमामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे